आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने किए 22 लाख किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा के 4,686 करोड़ रुपए जमा। राज्य में 1 लाख के करीब पहुंचा कोविड-19 मरीजों का आंकड़ा, अब तक 75,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। नवरात्र में सज सकेंगे देवी पंडाल, जारी हुए दिशा निर्देश, गरबे पर रहेगी रोक। और खेलो इंडिया में प्रदेश की 3 खेल अकादमियों का चयन, राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मिलेगा प्रशिक्षण। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 22 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा के 4,686 करोड़ रुपए की राशि जमा की। इस दौरान श्री चौहान ने कार्यक्रम में मौजूद किसानों से संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश में कोई भी मंडी बंद नहीं होगी। पेश है हमारे उज्जैन संवाददाता हेमेंद्र नाथ तिवारी की एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने चर्चा की दौरान कहा कि फसल बीमा वितरण कार्यक्रम में वेबकास्टिंग के माध्यम से खंडवा, सागर एवं धार के किसानों से बातचीत की और उनके खातों में फसल बीमा की राशि भी डाली। साथ ही उन्होंने पूछताछ भी की। धार के किसान तरुण से उन्होंने कहा कि उनके पास 6 हेक्टेयर जमीन है और 90,164 रुपए बीमे का मिला है। मुख्यमंत्री को जब पता चला कि उनकी 4 बेटियां भी हैं तो उन्होंने कहा बेटियों को अच्छी शिक्षा देना। सभी जिलों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें मंत्री, विधायकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। गुना से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में आयोजित सहकारिता मंत्री शामिल हुए। सतना और सीहोर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के संवाद का सीधा प्रसारण किया गया। मंदसौर जिले में 1,34,000 किसानों के खातों में बीमा राशि जमा की गई। वहीं खंडवा जिले में 31,000 से अधिक किसानों के खातों में 31 करोड़ रुपए जमा किए गए। यहां के किसान अशोक मीणा ने फसल बीमा राशि मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत दावा राशि डाली गई, जो कि 6,455 रुपए है। केंद्र सरकार ने किसानों की फसल बीमा योजना चलाकर एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम उठाया है। उधर उमरिया जिले में 1,742 किसानों के खातों में 44 लाख से ज्यादा बीमा राशि जमा की गई। जिले के किसान रमेश चंद्र मौर्य ने बताया है कि पिछले वर्ष अति वर्षा से उनकी धान की फसल खराब हो गई थी, जिसकी भरपाई बीमा राशि से हुई। मैं उमरिया जिले के ग्राम दुपार का मैं निवासी हूँ। मेरा नाम जो है रमेश चंद्र मौर्य। धान का फसल जो है बरसात के कारण जो है खराब हो गया था, जिसकी प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि 12,911 रुपया मिलने हैं। वहीं सागर में आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा वितरण कार्यक्रम में गोविंद सिंह राजपूत शामिल हुए। यहां कृषक विक्रम से मुख्यमंत्री ने संवाद किया। देवास, श्योपुर, मुरैना, टीकमगढ़, रायसेन, ग्वालियर और सीहोर सहित विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में कोविड-19 मामलों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गई है, जबकि अब तक 75,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज 291 नए मरीज मिले हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री इंदल सिंह कंसाना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। श्री कंसाना ने अपने संपर्क में आए लोगों से स्वास्थ्य परीक्षण कराने की अपील की है। शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में आज 87 नए मामले सामने आए हैं। खंडवा में 11, उमरिया में 47, देवास में 30, सीहोर में 46, अशोकनगर में 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पोषण अभियान के तहत कल होशंगाबाद में पोषण महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास किए जाएं कि जिले में एक भी कुपोषित बच्चा न रहे। इस अवसर पर उन्होंने जिला पोषण प्रबंधन नीति का विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर यानी कि कल अपना 70वां जन्मदिवस मनाया। इस अवसर पर हमें लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। रायसेन की छात्रा हिमाद्री गोस्वामी ने श्री मोदी की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि ये समाज के हर वर्ग के हित में है। नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश के हर वर्ग का ध्यान रखा है, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग हो, बेरोजगार वर्ग हो, गरीब निर्धन वर्ग हो, देश की स्वच्छता हो, स्त्रियों के विषय में बात हो। उन्होंने देश के हर वर्ग का ख्याल रखा है। अस्वच्छता, काले धन, भ्रष्ट तंत्र, लगभग हर विषय में मोदी जी ने अपनी बात रखी है और उसको खत्म करने के लिए, उन बुराइयों को खत्म करने के लिए उन्होंने अनेक योजनाएं चलाई हैं। आकाशवाणी भोपाल द्वारा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम नया भारत नई सोच प्रस्तुत किया जाएगा।
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। सुबह 9 बजे प्रस्तुत किए जाने वाले इस कार्यक्रम में आप श्री मोदी के राजनीतिक सफर और उनकी उपलब्धियों से रूबरू होंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में नवरात्रि पर देवी पंडाल सज सकेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें प्रतिमाओं की ऊंचाई से लेकर पंडाल का आकार तय कर दिया गया है। निर्देशों के अनुसार प्रतिमाएं 6 फीट ऊंची हो सकती हैं। वहीं पंडाल का साइज भी 10 बाय 10 फीट अधिकतम होगा। इसके साथ कार्यक्रम की पूर्व में अनुमति लेनी होगी। किसी भी तरह के जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। गरबा भी नहीं होगा। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए इंदौर ने 4 बार सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल किया है। पेश है एक रिपोर्ट। एक बार फिर इंदौर नगर निगम ने देश का सबसे स्वच्छ शहर बनने की तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना काल में संक्रमण को रोकने के लिए स्वच्छता अभियान में एक नवाचार करते हुए सभी सार्वजनिक स्थानों पर थर्ड बीन का प्रयोग शुरू किया गया है। इस थर्ड बीन में कोरोना योद्धाओं और आम नागरिकों की उपयोग की गई पीपीई किट, मास्क और हैंड ग्लव्स को एकत्र कर उनका अलग से निपटान किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के तहत इस बार शहर के बीच बहने वाली कान्ह और सरस्वती नदी को भी प्रदूषण मुक्त बनाने का निर्णय लिया गया है। इस नवाचार से इंदौर शहर वाटर प्लस सर्वेक्षण के लिए भी अपना दावा पेश कर सकेगा। नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने आकाशवाणी को बताया कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के लिए 15 सितंबर से आगामी 2 अक्टूबर तक स्वच्छता के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मनिंदर कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। प्रदेश की 3 खेल अकादमियों का चयन खेलो इंडिया के तहत किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी, रोइंग और हॉकी अकादमी में अब देश के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि मध्य प्रदेश के 3 खेल अकादमियों का खेलो इंडिया के तहत चयन एक बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश में बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा। हालांकि चटक धूप और उमस से लोग बेहाल हैं। दोपहर बाद कई हिस्सों में रोजाना बारिश राहत दे रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बैतूल, धार, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय खेल प्राधिकरण के भोपाल परिसर में कल सुबह 7:30 बजे फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। प्रोफेसर एसके नाहर को ग्वालियर स्थित राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। आगरमालवा के बड़ौद में एक पटवारी राशन कार्ड के बनवाने के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ाया। शिवपुरी में लहसुन से भरे ट्रक में आग लग गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने किए 22 लाख किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा के 4,686 करोड़ रुपए जमा। राज्य में 1 लाख के करीब पहुंचा कोविड-19 मरीजों का आंकड़ा। अब तक 75,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। नवरात्रि में सज सकेंगे देवी पंडाल। जारी हुए दिशा निर्देश। गरबे पर रहेगी रोक। और खेलो इंडिया में प्रदेश के 3 खेल अकादमियों का चयन। राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मिलेगा प्रशिक्षण। इस बुलेटिन में बस इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।